स्वागत है दोस्तों हमारी फिर से एक नई वीडियो पे। जैसे कि बीबीएम की तरफ से बड़ी खबर निकल के आ गई है कि जो इस साल पीजी डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया है, सेमेस्टर 1 के एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। ये किन किन के लिए सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो पे। अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, कितना इसका फी स्ट्रक्चर है, क्या इसका लास्ट डेट है, कितना इसका फाइन डेट है, सारा कुछ जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आप जो स्क्रीन में देख रही है बीबीएम की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए। ये स्पेशली एमए के लिए निकला हुआ, एमएससी के लिए निकला हुआ और एमकॉम के लिए आया। इसमें जो जो डिपार्टमेंट आते हैं उन सभी के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा। और साथ ही साथ ये उन सेशन वाले के लिए है जो एक्स रेगुलर है, चाहे उनका सेशन 20 से 22 हो, 21 से 23 हो, 22 से 24 हो, उन सभी के लिए जो सेमेस्टर 1 में फेल हो चुके हैं, प्रमोटेड हो चुके हैं, पुराने सेशन वाले जो एक्स रेगुलर है, वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो इस साल एडमिशन लिया है 23 से 25 सेशन में, ये उनके लिए भी ये फॉर्म है जो सेमेस्टर 1 का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। पीजी सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म फिलअप करना होगा बीबीएमक्यू की वेबसाइट पे, जो कि आपको एग्जामिनेशन पोर्टल रहेगा। अब आते हैं इसका पैसा शुल्क कितना है। एडमिशन फी इसमें सभी के लिए, चाहे आपको कोई भी कैटेगरी हो, चाहे आपको कोई भी डिपार्टमेंट हो, इसमें सभी के लिए 750 रुपए एग्जामिनेशन फी है। इसमें एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जो तारीख है बिना विलंब दंड के साथ 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक है। अगर आप किसी कारणवश 2 अप्रैल तक फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं तो आपको विलंब दंड देना पड़ेगा, जो कि 750 रुपया तो है ही है, उसमें आपको 500 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा जो आपको फाइन है, जो विलंब दंड रहेगा। विलंब दंड की जो तारीख है 3 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक। और किसी कारणवश अगर आप 5 अप्रैल तक भी फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे तो आपका एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपको फॉर्म फिलअप करने का मौका नहीं मिलेगा। जो बीबीएम की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं उनको ये मालूम है कि जब भी बीबीएम की तरफ से एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होता है तो 15 दिन के अंदर उसका एग्जामिनेशन डेट यानी कि प्रोग्राम आ जाता है कि उनका एग्जाम कब लिया जाएगा, पूरा शेड्यूल के साथ। और साथ ही साथ अब मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट के बारे में जानना जरूरी है, क्या क्या आपको आवश्यकता पड़ी। सबसे पहले नंबर 1 में आपका है रजिस्ट्रेशन स्लिप। अगर आप पीजी में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला होगा जो कि चांसलर पोर्टल से डाउनलोड करना होता है। वो अगर आप डाउनलोड कर लिए तो बढ़िया। तो आपको फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन स्लिप है, ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, फोटो है, सिग्नेचर, यहाँ पर 5 डॉक्यूमेंट हो गया। और साथ ही साथ और आपको जब एडमिशन लिए है पीजी में तो आपको एक एडमिशन स्लिप मिला होगा जो कंफर्मेशन एडमिशन फी पेमेंट घटाए होंगे, वो भी स्लिप आपको रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको आधार कार्ड की भी आवश्यकता होगी और आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। अगर आप अपना आईडी को लॉगिन करते हैं यानी कि रजिस्ट्रेशन करके अपना क्रिएट अकाउंट बना लेते फिर उसे लॉगिन कर लेते, उसमें आपको जो सब्जेक्ट शो कर रहा है वो सही शो कर रहा है कि ये आपको नॉलेज होना चाहिए जो सिलेबस में पढ़ाई हो रही है आपका डिपार्टमेंट में। अगर उसमें से कोई भी एक गलत है तो आप अपने डिपार्टमेंट में जाकर संपर्क कर सकते हैं, मेरा सब्जेक्ट ये नहीं आ रहा है। अगर आपका सही आ रहा है तो आप उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर करके आगे बढ़ा करके अपने फॉर्म को सबमिट करके पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद जो फाइनल प्रिंट होगा आपका वो उसे प्रिंट कर लीजिए। उसे प्रिंट करने के बाद आप अपने डिपार्टमेंट में आकर करके अपने एचओडी पास जमा कर दीजिए, आपको यहाँ पर सारा काम खत्म हो जाएगा। एक बात और, अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने में कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो रही, चाहे वो अकाउंट नहीं बनना, चाहे क्रिएट अकाउंट नहीं हो रहा, फोटो अपलोड नहीं हो रहा, फोटो रिसाइज नहीं हो रहा, या ऑलरेडी ओपन बता रहा है या ऑलरेडी अकाउंट बता रहा है, तो अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप हमें इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।